नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन फार्मूलाज की जो हर फाइल में काम आते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट और इसके कंडीशनल वर्जन्स सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। आप चाहे डेटा एनालिस्ट हैं या फाइनेंस प्रोफेशनल या फिर ऑपरेशंस प्रोफेशनल, एक्सेल के ये मैथमेटिकल फार्मूलाज आपके रोजमर्रा के काम को बहुत आसान बना देंगे। सबसे पहले देखते हैं सम फंक्शन। जब भी आपको नंबर्स जोड़ने हो, यूज करें इक्वल्स टू सम और सेल या रेंज को सेलेक्ट करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। यहाँ हम स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं तो सम फंक्शन लगाएंगे और सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर प्रेस करते ही हमें आदित्य का टोटल मार्क्स मिल गया। अब हम इस फॉर्मूला को बाकी स्टूडेंट्स के लिए कॉपी कर लेंगे। अब एवरेज पर आते हैं। एवरेज फंक्शन का सिंटैक्स भी सम की तरह ही काफ़ी सिंपल है। एवरेज फंक्शन लगाएं और सेल्स या रेंज को सेलेक्ट करें जिसका एवरेज चाहिए। एवरेज लगाते समय ध्यान रखें ये ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करता है, लेकिन अगर किसी सेल में 0 है तो उसे भी कैलकुलेट करता है। मिन और मैक्स फंक्शंस हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू बताता है। इनमें भी सम और एवरेज की तरह ही सिमिलर सिंटैक्स यूज होता है। बस फंक्शन लगाएं और रेंज को सेलेक्ट करें जिसमें से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। चलिए एक छोटा टास्क करते हैं। वीडियो पॉज करें और अपने डेटा पर मिन, मैक्स और एवरेज अप्लाई करें। प्रैक्टिस जरूर करें, यही बेस्ट तरीका है एक्सेल सीखने का। अब जानते हैं काउंट और काउंट ए में फ़र्क। काउंट सिर्फ न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करेगा, जबकि काउंट ए हर वो सेल काउंट करेगा जो ब्लैंक नहीं है। ध्यान दें, अगर किसी सेल में टेक्स्ट है तो काउंट उसे इग्नोर करेगा। कई बार रिपोर्ट में डेसिमल्स दिख जाते हैं, जैसे यहाँ एवरेज मार्क्स डेसिमल्स में दिख रहे हैं। ऐसे वैल्यूज को सटीक दिखाने के लिए हम यूज करते हैं राउंड फंक्शंस। राउंड नियरेस्ट होल नंबर देगा, राउंड अप ऊपर की ओर और राउंड डाउन नीचे की ओर राउंड करता है। इंट सिर्फ पूरी संख्या देता है और डेसिमल के बाद की वैल्यूज हटा देगा। और मॉड हमें बताता है रिमाइंडर या शेष, जैसे मॉड 100 डिवाइडेड बाय 30 हमें रिमाइंडर बताएगा जो है 10। अब देखते हैं सम, एवरेज और काउंट के कंडीशनल वर्जन्स। जब आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को जोड़ना हो तो वहाँ काम आता है सम इफ। जैसे यहाँ हमें नॉर्थ रीजन का टोटल सेल्स पता करना है तो हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ रेंज वो रेंज है जिसके बेस पर एक्सेल सम करेगा। हमारा कंडीशन नॉर्थ रीजन कॉलम में है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना कंडीशन बताएंगे। हम या तो डबल कोट्स के अंदर नॉर्थ लिख सकते हैं या फिर कोई सेल जिसमें नॉर्थ लिखा है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम वो रेंज बताएंगे जिसका हमें सम चाहिए। इंटर करते ही हमें नॉर्थ रीजन की टोटल सेल्स मिल जाएगी। इसी तरह सम इफ से हम मल्टीपल कंडीशन के बेस पर वैल्यूज का सम पता कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ नॉर्थ रीजन के फर्नीचर का टोटल सेल्स पता करना है तो यहाँ हमें 2 कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हम सम इफ से यूज करेंगे और सबसे पहले सम रेंज बताएंगे जो कंडीशन के बेस पर ऐड होते जाएगी। यहाँ हम सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर रेंज बताएंगे जिसमें हमारा पहला कंडीशन चेक होगा। हम रीजन कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर पहला कंडीशन बताएंगे जो नॉर्थ है। फिर हम दूसरे कंडीशन का रेंज बताएंगे, फिर दूसरा कंडीशन। ऐसे ही आप बाकी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में 2 ही कंडीशन हैं तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करते ही हमें नॉर्थ रीजन में फर्नीचर का टोटल सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। सम इफ और एवरेज इफ में एक जैसे सिंटैक्स यूज होते हैं। यहाँ हमें नॉर्थ रीजन का एवरेज सेल्स पता करना है तो हम एवरेज इफ लगाएंगे और वो रेंज बताएंगे जिसमें हमारा कंडीशन है। फिर कंडीशन बताएंगे और उसके बाद वो रेंज बताएंगे जिसका एवरेज चाहिए और हमें नॉर्थ रीजन का एवरेज सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह एवरेज इफ से हम मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे हमें नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का एवरेज सेल्स पता करना है तो हम एवरेज इफ्स लगाएंगे और सम इफ्स के जैसे ही सबसे पहले वो रेंज बताएंगे जिसका एवरेज चाहिए। फिर पहले कंडीशन का रेंज, पहला कंडीशन, फिर दूसरे कंडीशन का रेंज और दूसरा कंडीशन। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमें नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज सेल्स वैल्यू मिल जाएगी। अब काउंट इफ से हम नॉर्थ रीजन की टोटल एंट्रीज पता कर सकते हैं। इसके लिए काउंट इफ लगाएं और क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करें और कॉमा के बाद क्राइटेरिया बताएं और हमें नॉर्थ रीजन की टोटल 4 एंट्रीज दिख रही हैं। अब हमें अगर नॉर्थ रीजन के फर्नीचर की टोटल एंट्रीज चाहिए तो हम काउंट इफ्स यूज करेंगे और बारी बारी से पहले रीजन का क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे और फिर कैटेगरी का और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स आपको डेटा एनालिसिस में नेक्स्ट लेवल कंट्रोल देते हैं। रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा।
अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस कोर्स के बाकी वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम टेक्स्ट फंक्शन को कवर करेंगे, जिससे आप एक्सेल में टेक्स्ट के साथ तेज़ी से काम कर पाएंगे।